जय। जय बोलो परम पूज्य जैसे आचार्य देव की जय। जय बोलो चातुर चक्रवर्ती आचार्य समंत भद्र मुनि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रभु एक सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य ममु दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय बोलो आदिका चक्रवर्ती माता जी की जय। श्री माता जी की जय। श्री कुंदुकाचार्य प्रवचन सागर माधव है कीर्तन करके जो भी हमारी क्रिया है अवैध कर ही रही है, लेकिन फिर भी वह शायद मानी गई है, वो बंधन का कारण नहीं है। क्यों? उन क्रियाओं में रागद्वेष पूर्वक होती हुई क्रिया इच्छा पूर्वक क्रिया नहीं है, इसलिए वो बंधन का कारण नहीं होती है। तो फिर कोई ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं तो केवल उनकी क्रिया बंधन का कारण नहीं है। तो हमारे भी जो संसारी जीवों की भी मन वचन काय की जो क्रिया है वो स्वभाव का घात नहीं करेगी, ऐसा कोई मानकर बैठेगा, मतलब संसारी जीव को भी विकार नहीं होता है ऐसा मानेगा, तो उसके लिए आचार्य को उत्तर दे रहे आगे की गाथा में कि केवली के समान संसारी को मत समझो। तो संसारी केवली को नहीं होता है तो हमें भी बंधन नहीं होगा, हम और आगे नहीं करेंगे हमें भी बंधन नहीं होगा ना, ऐसा कोई सोचेगा तो वो वैसा नहीं होता है, ये बता रहे। इसका उत्तानी का 46 नंबर की गाथा है 46। अर्थ केवली नाम इव सर्वेषाम् अपि स्वभाव विघात अभावं निषेधयति। केवलियों के समान, मतलब केवलियों को जैसे कर्म का उदय होते हुए भी उनको विकार नहीं उत्पन्न होता है, उससे वैसे ही सभी जीवों के स्वभाव विघात अभाव, स्वभाव का घात नहीं होता है। केवलियों की क्रिया से स्वभाव का घात नहीं होता है, वैसे सभी जीवों के स्वभाव का विघात नहीं होता है, ऐसा कोई कहेगा तो उसका निषेध करते हैं। स्वभाव के विघात का सद्भाव है, मतलब स्वभाव का विघात होता है संसारी जीवों में, केवलियों के नहीं होता है, लेकिन संसारी जीवों के स्वभाव का घात विद्यमान है। ये बताते हैं दो निषेध है, विभाव अभाव निषेध। स्वभाव के विघात का अभाव का निषेध करते हैं, स्वभाव का विघात है ऐसा बताते हैं। जदि सो शुभो अशुभो जदि सो शुभो अशुभो न अवधियादा स्वयं सहावेन न अवधियादा स्वयं सहावेन संसारो विनविच्यति संसारो विनविच्यति सर्वेषां जीवकायानं सर्वेषां जीवकायानं जदि सो शुभो अशुभो न अवधियादा स्वयं सहावेन संसारो विनविच्यति सर्वेषां जीवकायानं। शुद्ध निश्चय से जीव को शुभाशुभ भाव से रहित कहा है, जीव सदा शुद्ध है। ऐसा किस अपेक्षा से बताया जाता है? शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से। लेकिन कोई नए विभाग को नहीं जानता है या नए का यथार्थ ज्ञाता नहीं है तो पैसा वास्तविक ही मान बैठता है, पर्याप्त से भी उसको शुभाशुभ परिणाम से नहीं रहित मानता है, तो क्या प्रसंग आता है ये बता रहे हैं। यदि सो आदा वह आत्मा सो स्वयं सहावेन सो
मतलब विभाव और स्वभाव, या जो ऑटोमेटिक भाव होते हैं उसकी अपेक्षा से स्वभाव का मतलब अपने उपादान कारण से है। तो संसारी जीव में भी शुभ भाव और अशुभ भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, ऐसा यदि कहेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? सर्वेस्मिन् जीव कायानां संसारो न विद्यते। जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को संसार भी नहीं रहेगा, मतलब कोई भी जो संसार देखेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो दिखता है ना प्रत्यक्ष से, तो सभी जो संसार दिख रहे हैं, सभी जो राग द्वेष मोह से परिणत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपत्ति दिखाई संसार के अभाव का दोष। कल बात 8 दोष आए थे, उसमें अभाव नाम का एक दोष है। कोई ऐसा मानते तो उसमें किसी का अभाव का दोष आता है, तो यह संसार के अभाव का दोष आता है। इसलिए संसारी जीव जो है भले परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वो शुद्ध है, शुभाशुभ भाव से रहित, दृष्टि का विषय केवल, मतलब जब किसी भी वस्तु की तरफ देखने की हमारे दो दृष्टियां हैं। एक उसकी वस्तु की दृष्टि, वस्तु स्वरूप से उसको देखो, या संयोग की दृष्टि से निमित्त की अपेक्षा से उसको देखते हैं। तो वो वस्तु जैसे वो उसमें 15 नंबर की गाथा है, जैसे पानी है, अग्नि के संयोग में आकर के गर्म होता है पानी, तो उसको हम क्या कहते हैं? गर्म पानी। लेकिन जब उसी गर्म अवस्था में ही जब उसकी तरफ देखते हैं तो विकार उत्पन्न हुआ है अग्नि के निमित्त से, तो गर्म हुआ है। लेकिन स्वभाव की दृष्टि से देखेंगे तो वह पानी ठंडा है। गर्म अवस्था में भी स्वभाव दृष्टि से देखते तो पानी ठंडा है, इसीलिए तो उसको अपन ठंडा करते हैं। यदि गर्म होने के बाद कभी ठंडा ही नहीं होता तो हम ठंडा करने की कोशिश भी नहीं करते उसको, यदि उसका स्वभाव ही बदल गया होता। तो उसमें स्वभाव की दृष्टि से उसमें शीतलता है, लेकिन जब संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें उष्णता उत्पन्न हुई है। उष्णता हुई है कि नहीं हुई है? पानी उष्ण रूप से परिणत हुआ है कि नहीं हुआ है? तो यदि पानी उष्ण रूप से परिणत हुआ ही नहीं कहेंगे तो गर्म भाषित ही नहीं होगा ना पानी। इसी प्रकार यह संसारी जीव जब उसको शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें विभाव नहीं है, शुभाशुभ भाव से रहित है स्वभाव की दृष्टि से। लेकिन उसी समय जब पर्याय की दृष्टि से उसको देखते हैं तो वहाँ पर कर्मजनित भाव उसमें उत्पन्न होते हैं, मोहादि कर्म से रहित है, और उसके कारण से वह विकार से परिणमित है। वो स्वभाव से कैसा है? शुद्ध है। लेकिन जब वह लाल पीला नीला इत्यादि लाल पीला इत्यादि उपाधि के सानिध्य में आ जाता है तो वह स्वयं लाल पीला नीला रूप से परिणमित हो जाता है। और उस समय भी यदि उस स्फटिक को लाल पीला नीला उसमें नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर उसमें ये सोपाधिक भाव घटित नहीं होंगे। तो हमेशा उस समय भी वो शुद्ध ही दिखना चाहिए, नीला पीला दिखना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार नहीं समझना चाहिए कि किस नई की अपेक्षा से कौन सी बात करनी है। उस नई को न समझते हुए जो निश्चय का एकांत कर देता है, निश्चय से क्या शुभाशुभ भाव नहीं है, तो वैसे ही पराधीन से भी अपने में शुभाशुभ भाव नहीं मानते। जैसे वो सांख्य है, तो सांख्य क्या मानता है कि 2 तत्व मानता है, एक प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति पुरुष तो हमेशा शुद्ध बुद्ध है, करता नहीं है, अकर्ता है, भोगता है लेकिन करता नहीं है ऐसा मानते पुरुष को, और सदैव ही शुद्ध है। और जो कुछ विकार दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति का है, प्रकृति का विकार है ऐसा मानते हैं। तो वैसा ही सांख्य मत का अनुसरण करके यह जीव निश्चय की अपेक्षा से जो बात कही है उसको सर्वथा मानेगा तो निश्चय का एकांती हो जाएगा। निश्चयाभासी कहा है इसको, वो भी मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि समय भी कहा कि आत्मा दूसरे जीवों को मारता नहीं है, जिलाता नहीं है, वैसा सर्वथा मानेंगे। और फिर अपने पाँव के नीचे आकर के जो मर गए
मैंने थोड़ी मारा है, वो तो चूसर अपने से मरा है। तो वह किस प्रयोजन से कहा था? तुम्हें प्रमाद आचरण करने के लिए वो बात नहीं है, वो बात दूसरों को सुख दुख का अपने मरण जीवन का कर्ता मान करके राग करते हैं, तो वो दूर करने के लिए वहां पर कहा था, लेकिन इसने उल्टा ग्रहण किया। इसी प्रकार शुद्ध निश्चय की बात कही थी, तो वो सांख्य ने उस युद्ध भूमि में उतरे तो सामने सबको दिखाई दे, अर्जुन को सब अपने नाना अपने सब सामने दिखाई देने लगे। तो फिर सबको देखने पर वो बोलते कि नहीं, मैं तो युद्ध नहीं करूँगी, भाइयों के ऊपर अपने जो दादा है उनके ऊपर कैसे चलाओगे? तो वो युद्ध से परामुख हो जाता है। तब कृष्ण उसको युद्ध के बीच में मैदान में लेकर के ले जाकर के उसको पूरा उपदेश देते हैं। कौन सा उपदेश देते हैं? ये सब गीता है, जिसको गीता कहते हैं लोग। ये कोई मरता नहीं है, कोई जन्म नहीं लेता, कोई मरता, ऐसे तो पूरा वो गीता को पढ़ करके लोगों को क्या लगता है ये सब अपना ही है तत्व। तो शुद्ध निश्चय वो सांख्य मत का उन्होंने वहां निरूपण किया है। ये पूरी गीता जो है उसमें सांख्य मत का प्ररूपण किया है। तो वह किस अपेक्षा से है वो न समझ करके उसका एक कर देते हैं। वैसे सांख्य मतान में जो शिष्य है निश्चय का एकांत करके ऐसा मानता है कि जो पर्याय में आश्रयता है वो मेरी नहीं है, वो तो कर्मजन्य भाव है, तो पर भाव है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा मान करके मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट होते हैं। निश्चय ने तो जानते नहीं है, लेकिन निश्चय का हम निश्चय नहीं को जानते ऐसा मानते हैं, इसलिए उसको निश्चयाभासी कहते हैं। जो उस लक्षण से रहित है लेकिन उसके जैसा लगता है उसको कहते हैं आभास। निश्चय को तो जानते नहीं, लेकिन निश्चय जैसा लगता है वो जो बात कह रहे हो। ऐसे एक निश्चयाभासी पंडित थे, वो रोज सभा में उपदेश देते थे शिष्यों को कि आत्मा कुछ खाता नहीं है, पीता नहीं है, आत्मा मरता नहीं है, जन्म नहीं लेता है, आत्मा सदा शुद्ध है, विकार आदि भोग से परिणमन नहीं करता है, सब कर्तृत्व अधिकार में बताया। तो वैसा पंडित जी रोज उपदेश करते थे। एक दिन एक शिष्य जा रहा था रास्ते से और पंडित जी होटल में बैठे हुए, उसको देख करके गुस्सा आया, लेकिन हमें ये उपदेश देने वाले हैं और ये यही स्वयं होटल में बैठे हैं, तो क्या वो प्रयोजन? वो जाता है पंडित जी के पास, बोले कि क्या कर रहे हैं आप, कहाँ बैठे हो, क्या खा रहे हैं? बोले कि क्या आत्मा थोड़ी खाता पीता है, आत्मा तो शुद्ध है, खाने वाला जो है वो खा रहा है, मैं थोड़ी खा रहा हूँ। तो शरीर खाता है पीता है, मैं थोड़ी खा रहा हूँ, तो मैं तो ज्ञाता दृष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहता है। तो फिर जो खा रहा है वो खा रहा है, तो फिर उसको गुस्सा कर एक चाटा मारता है पंडित जी, गाल पर एक चमाटा मारता है। पंडित जी गुस्सा करते बोले कि तो तू शिष्य होगा तो मुझे मारती है, और ऐसे करता है, मैंने किसको मारा? तो फिर पंडित जी को एकदम मार कर आत्मा को खाता पीता नहीं आत्मा, ऐसे हमने बोला था, उसका ये उत्तर आ गया कि आत्मा को मार भी नहीं लगता है, तो आत्मा पर स्पर्श ही नहीं कर सकता है, ऐसा मतलब वो बोलता है। तब पंडित जी को अपनी भूल समझ में आती है कि मार किसको लगा है, आत्मा को लगा है। तो फिर वो शिष्य को, तू मेरा सच्चा गुरु है, मेरे आंखों में तूने आंजन डाल दिया है। तो इस प्रकार मतलब निश्चय की बात न समझ करके गलत अर्थ लगाते हैं, तो इस प्रकार का अनर्थ होता है। तो इसलिए पहले सबसे पहले आचार्य ने कहा है कि नए के स्वरूपों को जान, उसके बिना आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसका यथार्थ अर्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पर भी समय में भी जगह जगह
जब वो शिष्य कहता है कि शरीर और आत्मा एक ही है, तो आचार्य वहाँ उत्तर क्या देते, तू नई विभाग को नहीं जानता है। हमने किस नई से बात की है, हमने जो निश्चय से बात की है और व्यवहार में से जब देखेंगे तो वैसा कथन होगा व्यवहार में से। इसलिए आचार्य ने तो इसमें पुरुषासिद्ध उपाय में एक श्लोक है, अत्यंत निश्चित धारण दुरासदस्य नई चक्रम जिनवरस्य नई चक्रम दुरासदम जिनवरस्य नई चक्रम खंडयति धार्यमान मूर्धानम दुर्विदग्धान। नई चक्र कैसा है, इस नए चक्र को समझना बहुत कठिन है। कठिन है मतलब उसको मर्म को समझना ये सामान्य व्यक्तियों का काम नहीं है ना, उसके लिए बुद्धि चाहिए और उसके लिए गुरु के पास। इसलिए गुरुवर शरण भवंति शरणा, कौन से व्यवहार निश्चय दिया, जो व्यवहार निश्चय को जानने वाले गुरु है ये वही शरण है, वे अपने को मोक्ष मार्ग यथार्थ दिखा सकते हैं। तो इसलिए जब गुरु खोजते तब उन गुरुओं के पास सच्ची दृष्टि है क्या, ये अपने को देखना चाहिए। तो व्यतीत जब वो जैसे युद्ध भूमि में चक्र है, बहुत धारदार शस्त्र होता है, यदि वो चक्र हाथ में लिया हुआ है लेकिन उस चक्र को कैसे चलाना वो नहीं जानता है, तो शत्रु का मस्तक कटने की अपेक्षा उसका ही मस्तक कट जाता है। इसलिए खंडयति धार्यमानम खंडयति दुर्धानम झटिति दुर्विदग्धान, मतलब जो धारण करता है उसके ही मस्तक को काट देता है जैसे वो चक्र। इसी प्रकार एक नए चक्र भी ऐसा ही है, जो नहीं समझेगा तो उसका स्वयं का ही घात होगा। ऐसे शुद्ध निश्चय नहीं की बात को शुद्ध निश्चय की दृष्टि से नहीं समझेगा, उसको व्यवहार में भी लगाएगा तो उसका स्वयं का घात हो रहा है, स्वयं नरक में जाएगा। निश्चय नहीं का एकांती कहाँ जाता है, नरक में जाता है, और व्यवहार नहीं का एकांती स्वर्ग में जाता है, क्योंकि निश्चय नहीं का एकांती स्वच्छंद होता है, पाप करता है, अशुभ करता है, इसलिए उसको दुर्गति मिलती है। और व्यवहार नहीं का एकांती शुभोपयोग में रहता है, उसका एकांत करता है, तो वो शुभोपयोग में रहा तो कम से कम उसको अच्छे परिणाम होकर के स्वर्ग मिल जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा मानेंगे कि संसारी जीवों को भी शुभ अशुभ विकार भाव नहीं होते हैं तो संसार किसको है, संसार का यहाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो दिखाई देता नहीं है। तो ये दोष था, ऐसा होता नहीं है, दोष दिखाना बोलते हैं इसको। ठीक है, मेरे इसका खुलासा करते हैं। यदि खलु एकांतेन शुभाशुभ भाव स्वभावेन स्वयं आत्मा न परिणमते तदा सर्वदा एव सर्वथा निर्विघातेन शुद्ध स्वभावेन एव अवतिष्ठते। यदि खलु वास्तव में एकांत से शुभ अशुभ भाव स्वभावेन, शुभ और अशुभ भाव के स्वभाव रूप से, वो भी एक स्वभाव है ना, विभाव को भी स्वभाव, एक ही स्वभाव गए नहीं चक्र में, तो उसमें विभाव भी एक स्वभाव होता है ना। तो शुभाशुभ रूप होना ये भी जीव का स्वभाव है, नहीं तो संसार अवस्था में कैसे जो परिणमता। स्फटिक में उपाधि को ग्रहण करने का स्वभाव है, इसलिए स्फटिक में लाल पीला नीलापना दिखाई देता है, जिसका स्वभाव नहीं होता वो स्वरूप होने का, तो उसमें उपाधि भी कैसे लगती, उपाधि के निमित्त से भी वो लाल पीला नहीं दिखाई देता। तो इसी प्रकार शुभ अशुभ भाव रूप से परिणमने का संसार में जीव का स्वभाव है, विभाव रूप। तो उस स्वभाव रूप से स्वयं आत्मा न परिणमते, उस स्वभाव रूप से यदि आत्मा एकांत से सर्वथा आत्मा परिणमित नहीं होता है ऐसा मानते हैं, तब सर्वदा एवं सदैव ही सर्वथा निर्विघातेन, कहीं पर भी किसी भी अपेक्षा से इसमें विघात नहीं होता है स्वभाव में, तो शुद्ध स्वभाव नहीं अवतिष्ठते। कभी आत्मा शुभ अशुभ भाव नहीं हुआ तो सदैव कैसा रहेगा, शुद्ध स्वभाव रूप ही रहेगा। जैसे सिद्धालय में सब सिद्ध भगवान शुद्ध विराजमान है, ऐसे सभी संसारी जीव भी शुद्ध बुद्ध ही दिखाई देने चाहिए, शुद्ध स्वभाव से ही अवतिष्ठ सिद्ध होगा, सिद्ध होगा, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। तथा च सर्वायु भूतग्रामः समस्त बंध साधन शून्यत्वात् आजवंजव अभाव स्वभावतः नित्य मुक्ततां प्रतिपद्येरन्। और तथा च यदि सभी जीव सभी आत्मा शुद्ध स्वभाव रूप से ही रहते हैं तो क्या होगा,
सर्वे एव भूतग्राम, हाँ सभी, भूतग्राम मतलब प्राणियों का समूह, भूतों का समूह, प्राणी को भूत कहते हैं, भूत मतलब जो परिणमता है, तो भूतग्राम मतलब जीवों का समूह, समस्त बंध साधन शून्यत्वात्, संपूर्ण बंध के बंध का साधन क्या है? शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव से बंध होता है। अब सब बंध के साधन से शून्य हो गए क्योंकि शुभ अशुभ भाव का अभाव मान रहा है, तो सभी बंध के साधनों के से शून्य होने से, मतलब शुभ अशुभ भाव से शून्य होने से आजवंजव अभाव स्वभावतः, आजवंजव मतलब संसार, संसार के अभाव का स्वभाव होने से, संसार का अभाव यही जीव का स्वभाव होने से नित्य मुक्तता प्रतिपद्य, सभी जीव अच्छा है ना, कुछ आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत है, क्यों तपस्या करना, क्यों ये सब उपवास तपास इतना शरीर को कष्ट देने की जरूरत क्या है, सदा ही मुक्त हो जाएगा, अच्छा है, नित्य नित्य मुक्तता प्रतिपत्ति, सदैव ही मुक्तपने को प्राप्त होंगे सभी जीव, कोई भी संसार रहेगा ही नहीं संसार का अभाव होने से। न अभ्युपगम्यते आत्मनः परिणामधर्मत्वेन स्फटिकस्य जपासापेक्ष राग स्वभावत्ववत् शुभ अशुभ स्वभावत्वद्योतनात् तच्च न अभ्युपगम्यते, और वह तो स्वीकार नहीं किया, ऐसा ये दोष दिखाया खाली, लेकिन ऐसा है क्या जगत में, प्रत्यक्ष से ऐसा दिखाई देता है क्या? प्रत्यक्ष से विरोध आता है ना इसमें, वैसा तो स्वीकार नहीं किया जाता है, मतलब सभी जीवों को संसार का अभाव होकर के सभी जीव मुक्त है ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा परिणाम धर्मत्वेन, आत्मा का धर्म क्या है? परिणाम, स्वभाव, परिणाम स्वभाव सब जगह बताते हैं कि द्रव्य का परिणाम यह स्वभाव है, परिणाम धर्म होने से स्फटिकस्य जपातापिक्चराग स्वभावत्ववत्, जिस प्रकार स्फटिक मणि को जपा पुष्प और तापिक्ष मतलब तमाम पुष्प इनके निमित्त से लालिमा और नीला का लाल ऐसा दिखाई देता है, तो जिस प्रकार स्फटिक को स्वभाव से शुद्ध होने पर भी जब उसकी जपा कुसुम या तमाम कुसुम के साथ उपाधि के सानिध्य हो जाता है, तब वह स्वयं उस राग रूप से, उस रंग रूप से परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। तो उस राग रूप होना भी उसका स्फटिक का एक विभाव स्वभाव है। उसके समान आत्मा जो है परिणाम स्वभावी होने से वो जबरदस्ती से कर्म या दूसरे परद्रव्य उसको विकार परिणमित नहीं करते हैं, तो उस विकार को ग्रहण करना, उस रूप होना ये जीव का स्वयं का स्वभाव है, इसलिए वो परिणाम स्वभाव होने से ऐसा कहा। शुभाशुभ स्वभावत्वद्योतनात्, शुभ और अशुभ स्वभाव का द्योतन होता है, मतलब प्रकाशित होता है, देखते हैं प्रत्यक्ष से जीवों को शुभ भाव और अशुभ भाव करते हुए प्रत्यक्ष द्योतन होता है, मतलब प्रकट होता है। तो इसलिए जीव सर्वदा शुभाशुभ भाव से रहित है ऐसा कोई मानता है तो वह गलत है, वो सही नहीं है। मतलब बहुत बार हम कल्याण के मार्ग पर निकलते हैं, कल्याण करने के लिए, धर्म करने के लिए, लेकिन मार्ग मिलेगा कि ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि ऐसे अज्ञानी गुरु का संयोग हो गया कि जो एकांत करता है या जिसको स्वयं को मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, ऐसे गुरु के सानिध्य में आने पर कल्याण की जगह क्या हो जाता है? उल्टा परिणाम उठा तो कुछ हो जाता है और कल्याण होता है। इसलिए मार्ग मिलना बहुत दुर्लभ है। कल्याण करने की तो बहुत जीवों की इच्छा है, जैसे अन्य गति भी है, वो जीव भी अपने गुरु के पास कल्याण की भावना से जाते हैं, सुख की भावना से जाते हैं कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, इनके उपदेश से मेरा कल्याण हो, इसलिए तो जाते हैं। जैसे अपन कहीं पर जा रहे हैं प्रवास के लिए और रास्ता जब दिखाई नहीं देता है तो हम खोजते ना कोई मार्ग दिखाने वाला अपने को मिल जाए, लेकिन वो मार्ग दिखाने वाला यदि उल्टा मिल जाए तो जहाँ हमें जाना था
निकल जाता है। इसी प्रकार हम कल्याण करने के लिए इस मार्ग पर आते हैं। और जब कोई ऐसे कुकुर अज्ञानी गुरु अपने को उल्टा मार्ग दिखाते हैं, तब मोक्ष मार्ग के पास जाने की बजाय हम उससे बहुत दूर निकल जाते हैं और संसार में भटक जाते हैं। कितनी बार ऐसे गुरु मिथ्यात्व हमारा दुष्ट हुआ है। तो इसलिए गुरु करते समय मार्गदर्शक जो अपना है उसको परीक्षा करके ग्रहण करना चाहिए कि सही में इनको मार्ग है कि नहीं है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। तो आचार्य कहते हैं, अब जैसे आचार्य टीका करते हैं, यथा अर्हतां शुभाशुभ परिणाम विकारं नास्ति तथा एकांतेन संसारिणामपि नास्ति इति सांख्यमतानुसारी शिष्येन पूर्वपक्षे कृते सति दूषणद्वारेण परिहारं ददाति। जिस प्रकार अनंत भगवान के शुभ अशुभ परिणाम विकार नहीं है, भले वो दिव्य ध्वनि करती है, विहार करते हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, तो भी उनको कोई भी विकार परिणाम नहीं है, इच्छा नहीं है उनको। उसी प्रकार एकांत से संसारी जीवन को भी मानेंगे। संसारी नाम भी नास्ति, संसारी जीवन को भी शुभ अशुभ भाव नहीं है, विकार नहीं है। ऐसे सांख्य मतानुसार शिष्य, सांख्य मतानुसार शिष्य, सांख्य मत की जैसी मान्यता है वैसी मान्यता करने वाला जो जिनानुयायी मान करके वो करता है, तो उसको पूर्व पक्ष करके दूषण देने के द्वारा यहाँ पर परिहार देते हैं। तो इस गाथा में कोई ऐसा पूर्व पक्ष रखता है कि जो शुभाशुभ कारण से परिगणन नहीं करता है, तो उसका परिहार करते हैं। यथा एव शुद्धनयेन आत्मा शुभाशुभाभ्यां न परिणमति तथा एव अशुद्धनयेन अपि स्वयं स्वकीय उपादान कारणेन स्वभावेन अशुद्ध निश्चय रूपेण अपि यदि न परिणमति तदा किं दूषणं भवति। जिस प्रकार शुद्ध नय से आत्मा शुभ अशुभ दोनों रूप से परिणमित नहीं होता है, तो शुद्ध नय की अपेक्षा से वो कथन किया था, लेकिन इसने उस नय को नहीं समझा और पर्यायित नय की भी अपेक्षा भी वैसे ही मान लिया, निश्चय से उसी को कहते हैं। तो उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध निश्चय से भी अपने उपादान कारण रूप स्वभाव से अशुद्ध निश्चय रूपेण अपने दिन परिणमति, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा भी यदि वह नहीं परिणमित होता है तब क्या दूषण है, उसको कहते दूषण आगे। निसंसार शुद्धात्म स्वरूप स्वरूपात् प्रतिपक्षभूत व्यवहारेण अपि संसार न विद्यते येषां सर्वेषां जीव संघातानाम् इति। जिस प्रकार शुद्ध निश्चय से आत्मा शुभ अशुभ परिणाम रूप से परिणमन नहीं करता है, उस प्रकार अशुद्ध नय से भी परिणमन नहीं करता है। यदि ऐसा कोई कहता है तो संसार के अभाव का दूषण होता है, मतलब संसार ही नहीं रहेगा, किसी को भी संसार ही विद्यमान नहीं होगा। कैसा है वह संसार? निसंसार शुद्धात्म स्वरूपात् प्रतिपक्षभूत। संसार है वास्तविक, लेकिन संसार भी कैसा है? आत्मा निसंसार, शुद्ध निश्चय से आत्मा संसार से रहित है। ऐसे शुद्धात्म स्वरूप से प्रतिपक्षभूत जो संसार है, आत्मा निसंसार और शुद्धात्मा से विपरीत क्या है? संसार। तो वो संसार व्यवहार नहीं न भी न विद्यते, व्यवहार नहीं से भी वो संसार का अभाव हो जाएगा। फिर सब हम जो लोग संसार में रह रहे हैं वे उनको भी संसार नहीं रहेगा, किनको नहीं रहेगा? सभी जीव समूह को संसार नहीं पाया जाएगा, ऐसी आपत्ति आएगी। तथा हि आत्मा तावत् परिणामी सच कर्मोपाधि सति स्फटिकमणिः उपाधि गृह्णाति तत्र कारणात् संसार अभावः न भवति। इसका खुलासा कर रहे हैं कि आत्मा तो पहले कैसा है? परिणामी है। परिणामन करना आत्मा का उदय चल रहा है, उस उपाधि को निमित्त बना करके आत्मा क्या करता है? स्फटिक
उपाधि गृह्णाति। जिस प्रकार स्फटिक मणि स्वभाव से शुद्ध होने पर भी उस उपाधि को ग्रहण करता है, लाल पीले काले कलर को ग्रहण करता है तो लाल पीला दिखाई देता है। उसी प्रकार उस कारण से संसार का अभाव नहीं है, लात्मक परिणाम नहीं है और कर्म के उदय का निमित्त पाकर के उसको विकार रूप से परिणाम करता है, इसलिए उसको संसार का अभाव नहीं है। संसार है इसलिए तो उसका अभाव करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। यदि संसार रूप से हम परिणाम ही नहीं करते शुभाशुभ रूप से तो ये मोक्ष मार्ग या रत्नत्रय इत्यादि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। अर्थमतम संसार अभाव सांख्यानां दूषणं न भवति भूषणमेव। वो कहता है बरं आपने कहा तो यह हमारे लिए दोष ही नहीं है। संसार का अभाव का ही दोष दे रहे ना, तो संसार का अभाव हमारे दोष नहीं, हमारे तो भूषण ही है। तो संसार का अभाव ही मानते आत्मा को, आत्मा सदा मुक्त ही मानते हैं, उसको संसार का अभाव ही मानते हैं। तो सांख्य के लिए तो ये दूषण नहीं है संसार का अभाव। जब प्रतिवादी है तो उसको दूषण उसकी मत से देना पड़ता है ना। हम तो संसार का अभाव ही मानते हैं, इसलिए हमारे लिए दूषण नहीं हो तो भूषण ही है हमारे लिए, हमारा पोषण ही होगा उससे। न एवं संसार अभाव ही मोक्ष गम्यते। सच संसारी जीवानां न केवल ज्ञान का स्वरूप है, वो केवल ज्ञान है यार तो परिणाम वो ज्ञान की क्रिया नहीं है, ये बताने के लिए दूसरा विषय निकला। तो उसी में ये विषय आ गया कि केवल ज्ञानी जो है वो गमनादि की क्रिया उनकी होते हुए भी मोह से रहित, ऐसे वो बनने का कारण नहीं। न्याय का परिणाम लक्षण क्रिया बनने का कारण है, क्यों? क्योंकि वो मोह के कारण होती है, ज्ञान से नहीं होती है। उसी प्रकार केवली भगवान, जिस प्रकार केवली भगवान विहार आदि क्रिया करते हुए भी उनको बंधन नहीं है, ये दृष्टांत रूप से उसको बताया और उसके प्रसंग से ये सब विषय आया था। अब वापिस गाड़ी अपनी लाइन पर ले जाती है। हम भी अपने कभी ऐसा होता है ना, प्रवास पर निकलते हैं, रास्ता बहुत दूर होता है, कठिन होता है, तो क्या करते हैं वहाँ पर कई अच्छी जगह देख करके वहाँ गाड़ी रोक देते हैं, थोड़ा लंबे स्थल पर घूम के आते हैं, खाना पीना मजा करते हैं, पुनः गाड़ी में बैठ करके पुनः आगे गाड़ी चलती है। इसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा विषय कठिन हो रहा था तो आचार्य ने क्या किया, थोड़ा सा उसको सरल करने के लिए ऐसे रंगीन विषय थोड़े दे दिए, केवली भगवान का मेरे विषय दे करके, तो थोड़े वहाँ पर करके फिर वापस अब अपने विषय पर आचार्य आगे चल रहे हैं। पुनः अपि प्रकृतम् अनुसृत्य अतीन्द्रिय ज्ञानं सर्वज्ञत्वेन अभिनन्दति। अर्थ पुनरपि, इसलिए वो बताया पुनरपि प्रकृतम अनुसृत्य, पुनरपि प्रकृत का अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञान सर्वज्ञत्वेन अभिनन्दति, अतीन्द्रिय ज्ञान को सर्वज्ञ रूप से अभिनंदन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अपन गरिष्ठ भोजन करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पहले मतलब ऐसी पद्धति थी जहाँ पर वो भोजन पंक्ति रहती थी ना, वहाँ पर सब बड़ी शोक सोपारी पान मसाला ये सब रखा रहता था, वो भोजन करना और उसके बाद वो खाना, तो उसी दिन क्यों खाते थे, तो गरिष्ठ भोजन जो लिया है उसको हजम करने के लिए सोप इत्यादि को ग्रहण किया जाता है। हमारे यहाँ रोज खाने की आदत नहीं थी, उधर वाराणसी प्रांत में जाएंगे आप चाय भी पियेंगे तो आपको बड़ी सोप का निपौन क्या पकड़ते हैं, लेकिन हमारे इधर जो पद्धति थी वो केवल मिष्टान्न भोजन जब रहता था तभी वो उसका सेवन किया जाता था, सोप सुपारी वगैरह का। तो क्यों ग्रहण करते, तो जो गरिष्ठ भोजन है उसको हजम करने के लिए अजवाइन है, सौंफ है या जो भी
ताक इत्यादि उसके ऊपर पीते हैं, तो उसको हजम करने के लिए उसका सेवन किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ सर्वज्ञत्व की सिद्धि जैसा गरिष्ठ भोजन है, उसको हजम करने के लिए आचार्य ने बीच में ऐसा सरल विषय दे दिया कि ऐसा गरिष्ठ भोजन को खा खा करके क्या हो जाता है, अजीर्ण हो जाता है। तो अजीर्ण न हो, लोगों को कोई थोड़ी रुचि उत्पन्न हो, इसलिए ऐसा रुचिकर विषय बीच में डाल करके फिर आचार्य ने वापिस उस विषय को प्रारंभ किया। अब यहाँ पर आप भी 2-4 कर रहे हैं, ऐसे आएगी गरिष्ठ। तो अतीन्द्रिय ज्ञान जो है वो सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानता है, उसका सर्वज्ञ से अभिनंदन करते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान का तो अभिनंदन करे, इंद्रिय ज्ञान का क्या करे, तिरस्कार, और अतीन्द्रिय ज्ञान का अभिनंदन करते। क्यों? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान कितना सर्वोत्कृष्ट है, कितनी उसमें शक्ति है, कितने उसका महात्म्य है, इस प्रकार महात्म्य दिखाते उसका सर्वज्ञ रूपणे से उसका अभिनंदन करते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान का। टाइम हो गया तो करिए फिर अपना आपके काम। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, अनादि अनंत एक ज्ञानमय हूँ। इस संसार अवस्था में ही, मलिन अवस्था में ही निर्मल ऐसे अपने निज आत्मा को देखिए। पर्याय से मलिन होते हुए भी द्रव्य दृष्टि से निर्मल है, शुद्ध है। शुद्ध निश्चय का चश्मा डाल करके देखो वस्तु की तरफ, तो उस वस्तु में विकार दिखाई नहीं देते हैं। पूरी वस्तु ही शुद्ध नजर आती है। जो भी कर्मजनित औपाधिक भाव है, वे मलिन भाव इस मेरे ध्रुव स्वभाव ही नहीं है। मैं अनादि अनंत एक शुद्ध पारिणामिक भाव से देखिए। अशुद्ध निश्चय की दृष्टि को गौण कीजिए, और शुद्ध निश्चय की दृष्टि से जो बताया हुआ विषय है उसको अपने दृष्टि का विषय बना लीजिए। अनादि अनंत एक कारण परमात्मा। भीतर देखिए, वस्तु भीतर है, बाहर नहीं। आंखें बंद होने पर भी बाहर की वस्तु का हम विचार करते हैं, बाहर खोजते हैं, बाहर नहीं है। जहाँ है वहाँ खोजो, अंदर ही है। इसी देह देवालय में विराजमान है। देह देवालय में विराजमान होते हुए भी देह से अत्यंत भिन्न है। देह के पास होते हुए भी देह नहीं, विदेह निज आत्मा को देखिए। शुभाशुभ भाव रहित निज आत्मा को देखिए। पूर्ण शुद्ध वीतराग अकषाय स्वरूप